हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई सोर का 11th एपिसोड। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड जेलसी करने वाला होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैनजाओ के बंगले के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें यू नीचे उतरता है और उसे अंदर आते हुए फैन देख लेता है। उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है ताकि वो फैन से कहता है कि इसके ऊपर साइन करो। वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन तभी उससे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि, लेकिन तभी फैनजाओ गुस्से से वह कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है। उसे कहता है कि वह उसके साथ ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहता, लेकिन तभी वह उसे तीखी नजरों से देखता है। उसे कहता है कि फिर हमारा रिश्ता क्या है। वो उसको ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम अभी मेरे साथ मुफ्त में सोना चाहते हो। लेकिन तभी वो उसे गुस्से से रोक देता है। उसे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे पहले हम रहते थे वैसे ही रहे। उसे ताना मारते हुए फिर से कहता है, वैसे तो मैं यही चाहता हूँ, मैं भी उस समय में वापस चला जाऊँ जहाँ पर मैं तुम्हें यह नहीं मिला था। लेकिन तभी फैनजाओ उसे कहता है कि तुम मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम अपने आप का ही अपमान कर रहे हो यह कॉन्ट्रैक्ट देकर। लेकिन तभी उसे यह भी कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी चीज़ें हो आगे से वो सब क्लियर हो, पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो। फिर उसे कहता है कि ठीक है, फिर इस पे साइन कर देता हूँ, यही चाहते हो तो ठीक है। फैनजाओ उस पेपर पर साइन करने जाता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ रोक देता है और उससे कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनूं, तो मैं टॉप पर रहूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, उसकी सारी बातें मान लेता है। वो फिर उस पर साइन कर देता है और फिर कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन तभी फैनजाओ उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें बस मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए खाना बना देना। तभी वह उसे जोर से धक्का देता है। उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए शुगर डैडी बनूं तो जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर एक मास्क रखा हुआ था, तो वो मास्क को निकालता है जाकर। तो फैनजाओ उसे देखे जा रहा था, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि यहाँ पर आओ। फैनजाओ उसके पास आता है, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि अपने घुटने पर बैठ जाओ। वो फैनजाओ अपने घुटने पर बैठ जाता है और उसके ऊपर देखता रहता है। लेकिन तभी देखता है कि उसके करीब आकर लेकिन तभी मिस्टर यू उसके फेस को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यह बहुत बढ़िया है। लेकिन तभी वो उसको ताने मारते हुए भी यह भी कहता है कि बस तुम्हारा चेहरा ही गंदा है, जिसको लेकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब मैं तुम्हारे चेहरे को ऊपर देखता हूँ तो और उससे कहता है कि जब मैंने मुखौटा छुट्टियों में लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अनोखा लग रहा था। और जब उसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मुखौटा साबित निकलेगा। और कहता है कि जब से यह मैंने मुखौटा लिया है तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, तुम जैसे राक्षस बिल्कुल मेरे ऊपर चिपक गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मुखौटे को फेंक देता है और उससे कहता है कि यह मुखौटा तुम पर जचेगा, इसे उठाओ और पहन लो। फैनजाओ भी उस मुखौटे को ले लेते हैं, उसे पहन लेता है अपने फेस पर। वो उसको देखने लगता है, लेकिन तभी वह खड़ा हो जाता है और उसको तभी वो पुश कर देता है और उसको किस करने लगता है। लेकिन तभी वह गुस्से से अपने आप को दूर कर देता है। फैनजाओ उसे कहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने अभी वो सब नहीं किया जो तुमने मुझसे कहा था। पर वो उसे गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी अच्छे से सेवा की है, अब जाओ बेड पर और मेरा इंतजार करना। और आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फैनजाओ वहाँ जाने लगता है, पर जाते जाते वो मास्क भी निकाल लेता है और सोचता रहता है कि वो मेरे पास आ तो गया, लेकिन फिर मुझे घबराहट क्यों हो रही है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इमोशनल भी हो जाता है। फैनजाओ बेड के ऊपर बैठा हुआ था जहाँ पर उसके साइड में वो मास्क भी रखा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं। उसे देखने के बाद फैनजाओ उसे कहता है, मैं यह मास्क फिर से पहन लूँ। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मास्क पहनो या ना पहनो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा चेहरा तो वैसा ही है। फैनजाओ उसे ताना मारते हुए कहता है, फिर मेरे कपड़े या तुम मुझे उतारोगे या फिर मैं खुद करूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अपने आप ही कर लो। आगे हम देखते हैं कि वो जल्दी से उठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और वो अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है, उसे देखता रहता है। लेकिन तभी वो अपना बेल्ट भी निकाल लेता है, वह भी उसकी चेस्ट पर हाथ फेरने लगता है, उसकी चेस्ट को देखने लगता है। और जो उसको याद आता है कि जो वो पहली बार उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन तभी उसकी गर्दन को पकड़ लेता है उसे किस करने के लिए, उसे अपने करीब खींचता है, लेकिन फिर से वो उसे दूर कर देता है। आगे हम देखते हैं कि वो फैन को ताना मारते हुए कहता है कि मैं अब तुमसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हूँ, तुमने मुझे बीमार कर दिया है, फैन जाओ। लेकिन तभी वो वहां से जाने लगता है, उसे जोर से बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। फैन
जाओ उसे कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें बिल्कुल भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें कैसे खुश करता हूँ, और जोर से उसके ऊपर उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, उसके ऊपर गालों पर किस करने लगता है। और फैन जाओ उसके हाथों को भी बहुत ही जोर से पकड़ लेता है और उससे इमोशनल हो जाता है। वो कहता रहता है कि जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, पर वो नहीं जाने देता है। उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है, मैं एक पप्पी हूँ। और वह भी रोते हुए उसे कहता है और मैं थक गया हूँ, चलो इसे ख़त्म करते हैं। लेकिन वह उसे वैसे देखते हुए फैन जाओ भी उसके बारे में सोचने लगता है और यह कहता है कि हम वैसे नहीं देख रहे जैसे हम पहले थे। और उसे कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन तभी उसे गुस्से से अपने आप से दूर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फैन भी उसकी तरफ देखता रहता है। आगे हम देखते हैं कि रात को फैन जाओ उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है, लेकिन तभी वो उठकर चला जाता है। फैन जाओ उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, उससे कहता है कि मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। तभी फैन जाओ उसे रोक देता है और आगे हम देखते हैं कि फैन जाओ आधी रात को उठकर आता है और देखता है कि वो गेस्ट रूम में सोया हुआ था। तो फैन जाओ उसके कमरे में आकर सो जाता है और मिस्टर यू फिर से उठकर बाहर आ जाता है। वो एक कमरे को खोलने लगता है, बट वो कमरा लॉक था, तो इसी वजह से वो सोफे पर आकर बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगली रात को भी फैन जाओ उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है, लेकिन तभी फिर से वो वहां से चला जाता है उसे छोड़कर। आगे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे देखता है फैन जाओ वो खड़े होकर बाहर स्मोक कर रहा था। फैन जाओ अपने मन में यही सोचता है कि पहले वो मुझसे कहता था कि स्मोक करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इमोशनल था, वह भी यह बात देख लेता है। फैन जाओ उसे देख रहा था पीछे से। आगे हम देखते हैं कि वो एक किसी के साथ पार्टी में था, उसे नशा करने से दूर कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए पूरी शराब पी जाऊंगा। और देखते हैं कि जब मीटिंग खत्म होने के बाद फिर उसे कार के पास छोड़ने के लिए आता है और गाड़ी में बैठने के लिए उसे कह देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैन वहाँ पर आ जाता है, फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाने के लिए आया हूँ, तो चलो घर चलते हैं। लेकिन उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था क्या यहाँ पर आने के लिए। फैन जाओ उसे कहता है कि मैं यहीं पास में रेस्टोरेंट में ही खाना खा रहा था, मैं जानबूझकर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था, वैसे भी हम एक ही जगह पर तो जा रहे हैं, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। पर उसे कहता है कि ठीक है कार लेकर आओ। लेकिन तभी वो देखता है कि वही लड़का वापस अपनी कार को रिवर्स कर कर लेकर आ रहा था। इतने में वो अब उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो देखता है कि उसका हाथ पकड़ लिया है तो उसे ताना मारता है कि मुझे काम में तो बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप की वजह से, और अगली सुबह मुझे यह जानकारी चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन तभी वो फैन जाओ उसकी बातें सुनने के बाद इरिटेट हो जाता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, उसे ताना भी मारता है और वो वहाँ से फिर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से इमोशनल हो जाता है और फैन जाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम में कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसके अपने हाथ को छुड़ा लेता है। फैन जाओ कहता है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे कहता है कि आखिर तुम इन लोगों के साथ काम क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ काम करने के लिए। उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ काम करके मेरी मदद करने की कोशिश करो। तभी वो ताना मारते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी उसको ताना मारते हुए यह भी कहता है कि मैं उस लड़के के साथ एक अच्छी कंपनी बनाऊंगा जिसे तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन फैन जाओ भी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके करीब आकर उसे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मेरी सारी कंपनी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि फैन जाओ उसके गाल के ऊपर किस भी कर देता है। लेकिन तभी उसे ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुमने तुम्हारी कंपनी को मेरे नाम भी कर दिया लेकिन फिर भी ऑर्डर तो तुम्हारे ही रहेंगे ना, तभी वो सभी चीज़ों को तुम ही ऑडिट करते रहोगे। उसके ऊपर गुस्सा करने के बाद भी वो वहाँ से चला जाता है। फैन जाओ भी उसको उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इधर हम देखते हैं कि जब सुबह हो जाती है मिस्टर यू उसी लड़के के साथ बैठा हुआ था जिसके साथ वो काम करने वाला था। लेकिन तभी वो उसकी फाइल देखकर उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो अपने काम में, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहूंगा, कल रात वो लड़का तुम्हारे साथ था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन वह उससे लड़के से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपने पर्सनल चीज़ों को काम पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वो लड़का उससे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें एक साथ एक तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं तुमसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। लेकिन तभी वो लड़का भी उसे यह कहता है कि मैंने उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी छानबीन की है। कल रात को जब मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया था तो वो उसके भाई का वीडियो उसे दिखा देता है, कैसे वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वह उसके साथ था। वह वीडियो को मिस्टर यू को दिखाने के बाद उस लड़का उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम किसी रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में हो उसके साथ। और यह भी कहता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कल रात को ही तुम मुझे छोड़ना चाहते थे लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सेक्रेटरी अंदर आती है, उसे कॉफी देती है, लेकिन वो लड़का उसे यही कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे सामने एक और आदमी बैठा है, तुम एक ही कप कॉफी लेकर आई हो। और उस लड़की को और भी ज्यादा धमकाने लगता है। और उस लड़की के जाने के बाद वो कहता है कि तो हम कहाँ पर थे, मिस्टर फैंजाओ के बारे में बात कर रहे थे ना, पर उसने कल रात मुझसे काफी ज्यादा बदतमीजी की थी और मेरा मजाक भी उड़ाया था और मेरी क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाया था उसने, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन तभी वह उसकी बातों को रोकते हुए उससे कहता है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन तभी वह लड़का फिर उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं इसे कैसे उतारूंगा। फिर उसे कहता है कि कैसे, तो वो लड़का उसे बताता है कि मैं और मिस्टर फैंजाओ बिल्कुल एक ही जैसे हैं और हम दोनों का काम का जोड़ने का तरीका भी एक ही है। तो तुम तभी उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो मिस्टर यू से कहता है कि अगर मैं तुम्हें उससे चुरा लूँ तो जितनी चाहूँ क्या उसे धमकी दे सकता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने ज्यादा गिरोगे। उससे कहता है कि सब बातें मेरे लिए काफी ज्यादा बकवास है। और उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास और कुछ काम की बातें नहीं है तो उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का उससे कहता है कि वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सच में। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद फिर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तभी वो लड़का उठ जाता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ सीधे तौर पर। उसे कहता है कि एक तो मैं गे हूँ, तुम और मैं बिल्कुल भी एक जैसे हैं। और उसे कहता है कि दो कि तुम बहुत ही ज्यादा कठोर हो और ये चीज मुझे बहुत पसंद आई है। और तीन, मैं भी बहुत आदर्शवादी हूँ और मुझे वैसे भी शरीर का कांटेक्ट अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। और उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो कल रात को उस लड़के ने जो मुझे चिढ़ाया था वो हमेशा के लिए इस बात को नहीं बोलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उसे कहता है कि प्लीज मेरा प्रेमी बन जाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, उससे पीछा छुड़वा सकूं तुम्हारा। लेकिन तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक खेल नहीं खेलना चाहता हूं। और उसे कहता है कि मेरी जिंदगी में पहले ही एक पागल काफी है तो मैं और नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे प्लान में आ जाऊंगा इतनी आसानी से, ये मत समझना। उसे कहता है कि अगर उसे फैंजाओ इतना ही ज्यादा पसंद है तो उसका पीछा करे और फिर उसे जीत ले। वो वहां से यह कहकर चला जाता है। लेकिन तभी उसे मिस्टर फैंजाओ की कॉल आ जाती है। उसे कहता है कि आज फ्राइडे है तो तुम्हें आज रात भी ऑफिस में डिनर करना है क्या। लेकिन फिर उससे कहता है कि क्यों, और उससे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन तभी फैंजाओ उसे कहता है कि आखिर मैं क्या करूं कि तुम काफी ज्यादा देर तक डिनर करते हो बाहर, अगर आज तुम फ्री हो तो जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर रखूंगा और हम दोनों वीकेंड भी यहीं पर बिताएंगे। तो उसे बोलता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसके घर के सोफे पर बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर फैंजाओ आता है, उसके ड्रिंक देता है। उसे कहता है कि मैंने वैसे ही ड्रिंक बनाई है जैसी तुम्हें पसंद है। वो ड्रिंक पीने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें पसंद आई। वो कहता है कि हाँ अच्छी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंजाओ उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन वो दूर हो जाता है। लेकिन तभी फैंजाओ उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में जो गिलास था उसको नीचे रख देता है और जल्दी से उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, उससे किस करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर फोन आ जाता है किसी, लेकिन वो उसको फोन को उठाता नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हारा फोन आया है और मुझे लगता है कि कोई तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोल रहा है, तुम्हें गुंडा बुला रहा है। और उसका कॉल उठा देता है और ऊपर से वो आदमी उसे बताता है कि मैं कल से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैंजाओ उसे कहता है कि क्या हुआ। वो आदमी उसे कहता है कि हमारा पूरा नेटवर्क खराब हो गया है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसको ऊपर ताना मारता है मिस्टर यू। उसे कहता है कि धीरे से काम लो वरना तुमने जो भी रेपुटेशन बनाई है वो सब बर्बाद हो जाएगी। फैंजाओ उसे कहता है कि मैं खाना खाने के साथ बाद चला जाऊंगा। लेकिन तभी मिस्टर यू उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी भूख मर गई है। वो वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फैंजाओ उसके अपने भाई के साथ उसी की कंपनी में था तो आखिर किसने उसका सिस्टम हैक कर लिया है। उसका छोटा भाई भी उसे कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। लेकिन तभी उसे ताना मारते हुए उसका छोटा भाई कहता है कि मुझे पता है यह किसने किया है, आखिर तुमने उसके साथ जो किया उसके बाद वही कर सकता है। लेकिन तभी मिस्टर इरफान उसकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और बाहर जाने लगता है। लेकिन उसका भाई उसे यह कहता है कि मैं बस एक तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर इरफान कंपनी से बाहर जा रहे थे अपनी गाड़ी से तो वही लड़का उसके सामने आ जाता है और उसको बेवकूफ बोल देता है और उसकी बातें और बेकार बेकार बातें बोलने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पुलिस के साथ देखा था, क्या तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। और फैंजाओ कहता है कि हाँ। लेकिन तभी उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसकी गाड़ी के ऊपर लिख देता है हरामी थाई वर्ड
में और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का टाइम ही नहीं है, दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। और देखते हैं कि मिस्टर फैन पार्किंग में मिस्टर यू का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और बातें करती रहती है कि वो लड़के ने मिस्टर यू को अपना सेक्रेटरी बना लिया है और डेली डेली नए नए फ्लावर देता है। और तभी फैन जाओ उनकी बातें सुन लेते हैं और मिस्टर यू वहाँ पर आ जाता है। फैन जाओ उसे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि क्या मुझे तुम्हें अपना सारा टाइम टेबल बताना पड़ेगा, अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। फैन जाओ उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे वेट करूंगा, अगर रात को पीने के लिए तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए हो तो बता देना, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए वहां से चला जाता है। फैन जाओ उसे कहता है कि ठीक है, आराम से जाना। और हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन तभी उस लड़के का मैसेज आता है कि उसने उसका रेजिग्नेशन लेटर को अपना लिया है। वो मैसेज पढ़ने के बाद वो खुश हो जाता है, वो ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि मिस्टर फैन जब अंदर आ रहे हैं तो वो आदमी भी उसको इंट्रोड्यूस कराता है। तभी उसके दोस्त मिस्टर फैन को उसके साथ डिनर करने के लिए कहते हैं और फिर आकर उनकी तरफ गुस्से से देखने लगता है जो उसके साथ बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि वो उसके साथ काम कर सकता है। उसके बाकी दोस्त भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर यू को, लेकिन तभी फैन जाओ को उसके दोस्त के ऊपर गुस्सा आता है, वो उसे इरिटेट करने लगता है अपनी बातों से। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि अब तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो। उसके दोस्त को फैंजाओ के ऊपर गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं डिनर करके। और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, जैसे ही वो देखता है कि मिस्टर फैंजाओ यहाँ से नहीं है तो जाने लगता है, तो वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उससे कहता है कि फैंजाओ मेरा पीछा करना बंद कर दो तुम। लेकिन तभी उसे धमकी देता है, उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे तुम्हें पछतावा हो पूरी जिंदगी। और वहां से चला जाता है। फैन जब भी उसकी तरफ देखता रहता है, लेकिन तभी वहां पर वो वही लेडीज आ जाती है जो जैन जैन की तरफ से मिस्टर यू ने माफी मांगी थी और उसे वह पसंद आ गया था। लेकिन तभी उसके गाल को टच करके उसे कहते हैं कि हिलो मत। वो जो लड़का है वो देखती रहती है फैन जाओ को और कहती है कि उसे ताना भी मारती है। उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे जो आदमी खड़ा है वे वही है ना जिसने तुम्हें दर्द दिया है, दुख दिया है, और इस आदमी ने तुम्हें बुरी तरीके से तोड़ दिया है। लेकिन तभी वो उस औरत वो उसके गाल पर हाथ फेरने लगती है। उसे कहते हैं कि मैडम आप ये क्या कर रही हो। तभी वो औरत उसे कहती है कि उसे सबक सिखाने मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन तभी औरत उसे अभी भी कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है, चेहरा भी कमजोर नजर आ रहा है। और कहती है कि अब जो आदमी तुम्हें धमका रहा है, लेकिन तभी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे धमकाने में, मैं उसे जेलस भी कर दूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं एक गे हूँ और हमारे बीच में जो भी है वो एक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन वह औरत उसे कहती है कि तो क्या हुआ। लेकिन तभी उसके करीब आकर उसे कहता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अमीर लोग भी जो है वो उसको धोखा दे देते हैं अपनी औरतों को, जब तक उसने बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होती तब तक ऐसे फील कराते रहो। लेकिन तभी फैंजाओ उसकी तरफ गुस्से से आने लगता है, जेलसी होती है उसको। तो औरत भी उसे कहता है कि देखो वो कैसे तड़प रहा है और गुस्से से ही उसकी तरफ आता रहता है। उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लवर है जो एक तुम्हें फूल भी भेजता है। फैंजाओ उसे ताना मारने लगता है, आखिर तुम कितने लोगों को जाल में फंस रहे हो, कितने लोगों के साथ जाल डाल रहे हो, सिर्फ मैं ही अकेला मूर्ख हूँ क्या। लेकिन तभी उसकी बातों को सुनने के बाद वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे कहती है कि चलो मेरे साथ टाइम बिताओ। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है मिस्टर यू। उसे कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। उस औरत के साथ वो वहां से चला जाता है। मिस्टर फैंजाओ उसकी तरफ गुस्से में बहुत ज्यादा देखता रहता है और अपने हाथ में जो उन्होंने माचिस पकड़ी हुई थी उसको पूरी तरह से निचोड़ देता है और उन दोनों की तरफ देखता रहता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यू अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था जो उसे स्कूल के टाइम पर डेट कर चुका था। उसे कहता है कि चलो मेरे साथ जाओ और काम करो। लेकिन मिस्टर यू फैंजाओ के बारे में सोचता है, उसे दूर हो जाता है। उसे कहता है कि हम दोनों के बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, अब हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तभी वो गुस्से से फैंजाओ आ जाता है और वो फिर से उसे कहता है कि तुम 4 दिन से घर नहीं आए हो, चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी उसका हाथ छुड़वा लेता है। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम कब तक ये करते रहोगे। फैंजाओ उसे कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या, हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए बने हुए हैं। लेकिन तभी वो उसके दोस्त को भी यह धमकियां देने लगता है। उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा यह दोस्त बिक गया और तुम्हारी एक्स की तरह। फिर उसे वो कहता है कि अब मैं हम दोनों का अंत देख सकता हूँ। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी मौत की तरफ नहीं ले जाओगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैंजाओ और मिस्टर यू इंटीमेट
इंटीमेट हो रहे थे और फिर उसे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने सुना कि मेरी करीबी इंसान ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि अब मौत ही आसान रास्ता है सब कुछ खत्म करने का। लेकिन तभी फैन को भी एक पैनिक अटैक आने लगता है। वो भी उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, उन दोनों का अंत अच्छे से होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और फैन जाओ को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहां से बाहर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा काफी परेशान हो जाता है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसी कमरे में चला जाता है जहां पर वो इमेजिनेशन कर रहा था उसकी माँ का, और उसके सर और अपने सर को जोर जोर से दीवार में मारने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर यू दरवाजा खोलते हैं और अंदर आते हैं और उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या नया स्टंट कर रहे हो, खुद को यह नुकसान पहुंचा रहे हो तुम। लेकिन तभी उसे ताना भी मारता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसी एक्टिंग करोगे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की तो मैं नरम पड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। और उसके करीब आने के पास उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सर पे पीटने की आवाज सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक है। वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर फैनजाओ उसका पैर पकड़ लेता है, उसे माफी मांगने लगता है, उसे कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, ये कहने लगता है। और इसी के साथ हमारा सा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।